भाई 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 ए बैठ भाई, बैठ जाए, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए बैठ भैया, ए भैया, आप लोग आगे आगे जगह तो पीछे हो। हम लोगों की मात भैया रिवाइज आंसर वाला है और रिवाइज कटअप जारी होगा तो माइग्रेशन भी होगा, ऑटोमेटिक होगा। बस और क्या, सीधी बात है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के हाथ होता सब हैं। दूसरा फंड चाहता है कि अनरिजर्व फंड चाहता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिल्कुल ला भैया। कोई नहीं चाहता है। ये बताइए ये कब से हो रहा है? और ये बताइए कि आयोग ने क्या आपको बताया था कि ये हो रहा है? आपको कैसे पता चला ये सारी चीजें? आपको ये कोर्ट के थ्रू ही पता चला ना? कैसे कोई बंदा कह सकता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है जब आयोग ही नहीं बता रहा है, शासन स्तर पे नहीं बताया जा रहा है? जब हमें मैटर कोर्ट के थ्रू पता चल रहा है तो कैसे कोई कह सकता है? और सुनिए, जहाँ तक की बात है कटाव और आंसर की तो मैं सीधा सीधा खुला बोल रहा हूँ। आशुतोष पांडे ने 2024 में सभी प्लेटफॉर्म को लेके केस किया था 2024 का, उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसका कोई किसी को कुछ नहीं पता, ना पेपर में आने कुछ पता चला। हम स्टूडेंट हैं, हम लोग पैसे खाने वाले नहीं है। हमने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा। जो गलत हो रहा है, हम लोग एग्जाम देते हैं। आप हमारी कटआउट देख सकते हैं, आप हमारा मेंस का आंसर कॉपी देख सकते हैं। मैंने 21 का मेंस लिखा, 22 का मेंस लिखा, पीसीएस का आरो का 21 का मेंस लिखा। और मेरे साथ विभव कृष्णा साहू, ये हमारे साथ लिखे हैं 6 बार मेंस लिखे हैं। और हम लोग 2 नंबर से बाहर हुए हैं, 2 नंबर से। सोचिए कितना बुरा बीतता है। मेरे साथ ईडब्ल्यूएस के लड़के हैं जो यूपीएससी का मेंस लिखते हैं और नहीं बता रहा हूँ। तो कितने लोगों का कट ऑफ क्यों, कितने लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सिर्फ माइग्रेशन की वजह से। क्योंकि माइग्रेशन ना फर्स्ट चरण में दिया जाता है, ना सेकंड चरण में दिया जाता है, ना इंटरव्यू में दिया जाता है, फाइनल मेरिट में जाता है। और ये कौन डिसाइड कर रहा है? आयोग डिसाइड कर रहा है। लेकिन किसी को किससे पूछ के डिसाइड किया? माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि नहीं होना? हम लोग माइग्रेशन के भी पक्ष में है और ट्रांसपेरेंसी के भी पक्ष में है, बिल्कुल पक्ष में है। देखिए, महिला काम जैसे भाइयों सीटेट में और एसएससी में
सभी छात्रों का नंबर जारी होता है कि नहीं होता? जारी होता है। तो आयोग को सभी छात्रों का नंबर जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस मांग पे एकदम तय हो। जैसे सीटेट में सबकी आती है मार्कशीट 90 से ऊपर कौन पाया, 90 से कम ठीक। अगर हम पीसीएस की परीक्षा में जो इनकी कटाव है उसके अनुसार फेल होते हैं तो हमको अपना नंबर देखने का अधिकार है कि नहीं? ITI के माध्यम से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये हमारी एक मजबूत मांग है, इसको हमको लेना है किसी भी प्रकार के। और आयोग से मेरा निवेदन है, ये उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग है, ये जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत डालने का काम करता है, इसको आप इतने उच्च अधिकारी हैं, आपको आप जिले के ही नहीं राज्य के सब सेक्टर आप में उच्च अधिकारी होंगे, तब आयोग की कुर्सी आपको मिली होगी। आप ये जानबूझकर मत करवाइए कि आप ये मत करिए कि पेपर में गलत प्रश्न डालने का काम करिए। पेपर में गलत प्रश्न होना चाहिए, पेपर में गलत प्रश्न होना चाहिए कि नहीं? ये गलत प्रश्न का प्रोसीजर खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई पीछे वाले। तो हम लोग मार्कशीट कम से कम सभी छात्रों की जारी हो।